हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 9th केमिस्ट्री में स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंतर्गत डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स के बारे में हम लोग समझेंगे। हम सब जानते हैं कि एटम न्यूट्रल होता है और इससे पहले हम लोग देखे थे कि एटम के अंदर निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं जिन्हें इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है। तो इससे स्पष्ट होता है कि एटम के अंदर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल अवश्य होते हैं और जो एटम को न्यूट्रल बनाए रखते हैं, यानी एटम जो है वो न्यूट्रल होता है। तो एटम के अंतर्गत निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स है, तो इसका मतलब ये है कि उसके अंदर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स भी होंगे। और इस पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स को सबसे पहले जो साइंटिस्ट हम लोगों को बताया उनका नाम है ई गोल्डस्टीन। ई गोल्डस्टीन इन 1865 में यह बताया क्या कि एटम के अंदर अवश्य ही पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं। तो हम लोग अब ई गोल्डस्टीन के एक्सपेरिमेंट को समझते हैं। तो ई गोल्डस्टीन ने एक डिस्चार्ज ट्यूब लेकर उसके अंतर्गत परफोरेटेड कैथोड को लगाया, यानी जो कैथोड सा वो कहता था, तो कैथोड में होल्स बने हुए थे, उस कैथोड्स में होल बना हुआ था। तो होल बने हुए कैथोड्स को परफोरेटेड कैथोड कहा जाता है। तो एक तरफ उन्होंने क्या किया, एनोड को लगाया और एक तरफ परफोरेटेड कैथोड को लगाया और वेरी लो प्रेशर पर एक गैस को लेकर हाई वोल्टेज पर इलेक्ट्रिक करंट पास कराया। तो उसने देखा कि कैथोड से कैथोड रेज निकलने के साथ साथ एनोड से कैथोड की ओर एक प्रकार की रेज हाई वेलोसिटी के साथ जा रही है और इसे ये जो रेज हैं ये कैथोड के होल से निकलकर एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं। तो इस रेज को उस समय कैनल रेज भी कहा गया। तो कैनल रेज क्यों कहा गया? क्योंकि ये जो रेज है ये रेज कैथोड के होल से पास कर रहा है, इसलिए इसको कैनल रेज भी कहा गया और इसे एनोड रेज भी कहा जाता है। तो एनोड रेज क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये रेज जो है ये एनोड से कैथोड की ओर ट्रेवल कर रहे हैं। अब हम लोग इसमें उसके अंतर्गत इलेक्ट्रिक करंट पास कराने पर हम लोग देखते हैं क्या कि हाइड्रोजन के एटम से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है और ये इलेक्ट्रॉन निकलकर ये इलेक्ट्रॉन एनोड की ओर जाने लगता है और इलेक्ट्रॉन को निकलने से जो चार्ज पार्टिकल क्रिएट होता है वह चार्ज पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स कैथोड की ओर चलने लगता है। तो जो ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स जो कैथोड की ओर गमन कर रहा है ये एक रेज क्रिएट करता है और इस रेज को एनोड रेज कहा जाता है। यानी एक तरह का यह कैथोड से अपोजिट रेज है जो एनोड के तरफ से कैथोड की ओर जा रहा है। हम लोग देखते हैं क्या, अब इसकी प्रॉपर्टीज को समझते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज क्या है? तो एनोड रेज ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइंस। एनोड रेज ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, ये हम किस आधार पर कह सकते हैं? तो जिस प्रकार हम लोग कैथोड रेज में एक मेटल ऑब्जेक्ट को रखने पर उसका शैडो क्रिएट हो रहा था, उसी तरह इस एनोड रेज के बीच में भी जब हम एक मेटल ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो देखते हैं कि शैडो बन रहा है। तो ये शैडो बनना इंडिकेट कर रहा है एनोड रेज ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइंस। एनोड रेज जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। सेकंड प्रॉपर्टीज है कि एनोड रेज मेड अप ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स। जिस तरह हम लोग देखे थे कि कैथोड रेज आर ऑल्सो मेड अप ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स, तो उसी प्रकार एनोड रेज आर मेड अप ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स।
लेकिन इसको कैसे कहा जा सकता है, किस आधार पर हम कह सकते हैं? तो जब एनोड रेज के बीच में वेरी लाइट मूविंग पैडल को हम रखते हैं, तो जैसे उस पर एनोड रेज टकराता है उस मूविंग पैडल पर, तो ये मूविंग पैडल मूव करने लगता है। डैट मीन्स एनोड रेज मेड अप ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स, और ये मटेरियल पार्टिकल्स जब मूविंग पैडल पर टकराता है तो मूविंग पैडल में काइनेटिक एनर्जी आ जाता है, मूविंग पैडल काफ़ी तेज़ी से मूव करने लगता है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि एनोड रेज मेड अप ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स। इसकी थर्ड प्रॉपर्टीज हम लोग देखते हैं। दे डिफ्लेक्ट टुवार्ड्स नेगेटिव टर्मिनल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इस एनोड रेज के बीच में यदि हम इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि ये जो एनोड रेज है ये निगेटिव टर्मिनल की ओर डिफ्लेक्ट हो रहा है। तो एनोड रेज निगेटिव टर्मिनल की तरफ डिफ्लेक्ट हो रहा है, इससे स्पष्ट होता है कि एनोड रेज कैरी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज क्या है? एनोड रेज कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स एंड दीज पार्टिकल्स आर कॉल्ड प्रोटॉन्स, और इसे प्रोटॉन्स कहा जाता है। तो इस प्रकार प्रोटॉन्स की डिस्कवरी ई गोल्डस्टीन के द्वारा हुआ, और प्रोटॉन का डिस्कवरी होना साइंस के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। अब हम लोग कैथोड की प्रॉपर्टीज समझ गए हैं, अब हम लोग प्रोटॉन की प्रॉपर्टीज को नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे।